आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। भारत में धर्म की विशिष्टता और विविधता है। हमारे देश में सभी धर्मों के नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि एक परिवार के एक सदस्यों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते, वैसे देश में बहुत सारे मैटर्स के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते हैं। ये वीडियो में हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक नए कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता वन नेशन वन लॉ भी कहा जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत सभी धर्मों के लोगों को समान नागरिकता मिलेगी। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट इशू किया है फॉर पब्लिक कमेंट्स, और आप भी अपने कमेंट्स उन तक पहुंचा सकते हो ऑन दी गिवन ईमेल आईडी। आर्टिकल 44 संविधान का कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर दी citizens a uniform civil code throughout the territory of India। मतलब आर्टिकल 44 संविधान का भी कहता है कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे नागरिकों के लिए होना चाहिए। भारत में क्रिमिनल लॉ के हिसाब से कोई भी धर्म का नागरिक चोरी करता है, मर्डर करता है या कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो उसे इंडियन पिनल कोड के तहत सज़ा मिलती है। पर शादी, बच्चा गोद लेना, तलाक, बंटवारा, वो सभी केसेस में अपने धर्मों के हिसाब से अलग अलग एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू धर्म में हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा, मुस्लिम शरिया लॉ लगेगा। यूनिफॉर्म कोड इम्प्लीमेंट होने के बाद पर्सनल लॉज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा और सारे मैटर्स जैसे कि शादी, बच्चा गोद लेना, तलाक और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को मैटर्स हम यूनिफॉर्म सिविल कोड में ही एंटरटेन करेंगे, और इससे हमारे कोर्ट्स पे जो बर्डन हो रहा है ये सारे मैटर्स का, वो भी कम हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।